हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू चैप्टर 2। देखिए मैं कुछ पहले ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है। क्या ये शेप्स हैं? तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, शेप्स अराउंड अस। देखिए नीचे आपको एक पिक्चर विजिबल हो रही है, इसमें क्या डिफरेंट शेप्स हमें दिख रही हैं। देखिए जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और ये क्या लिखा है, गरबा फेस्टिवल। तो ये बच्चे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, गरबा फेस्टिवल। देखिए इनके पास क्या है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये 2 गर्ल्स क्या कर रही हैं, डांडिया खेल रही हैं, डांस कर रही हैं। देखिए ये क्या है, स्वीट्स रखी हुई है। आपको इनमें क्या कॉमन लगा कि ये क्या है, शेप्स है। ये देखिए इनके पास क्या डिफरेंट शेप्स में क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखिए लड्डू में भी कुछ शेप हमें सर्कल की विजिबल हो रही है, सिलेंडर शेप है। नेक्स्ट ये हमें कह रहे हैं लेट्स डू लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है इनके पास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हारमोनियम है इनके पास, तबला, ढोलक। देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं हमें, सर्कल करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर इन शेप ऑफ ड्रम। ड्रम की जो शेप है उसको हमें क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। अब देखिए ड्रम की शेप का कौन सा है, ये ड्रम की शेप के हैं ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर इन शेप टू मटका। जो मटके की शेप के हैं उनको हमें क्या कर देना है, टिक कर देना। देखिए मटका ये है और इससे मिलती जुलती शेप हमें क्या लग रही है, ये देखिए ये पॉप पॉप को हमें क्या कर देना, टिक कर देना है। ऐसे ये जो तबले की शेप है ये भी किससे मिलती जुलती है, मटके से। नेक्स्ट देखिए टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ शहनाई। तो शहनाई से मिलती जुलती इनमें से कौन सी शेप्स हो सकती है, तो इसमें होगी हमारी कॉर्न। ये देखिए कॉर्न शेप में ही है ये। हाउ इज द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ ड्रम। कि जो हारमोनियम की शेप है वो ड्रम की शेप से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम हारमोनियम और ड्रम को देखें, ये देखिए ये हारमोनियम है। हारमोनियम का अगर जो ये फ्लैट क्या है, इसका सरफेस है, लेकिन जो ड्रम होता है उसका कैसा होता है, ड्रम का कैसा होता है, कर्व शेप में होता है। देखिए इस टाइप से। और जो शेप होती है वो कैसी होती है, बॉक्स लाइन शेप होती है कि ये क्या है, एक बॉक्स की तरह हमें विजिबल हो रहा है। बट जो ड्रम की शेप होती है वो बॉक्स शेप की नहीं होती, वो कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप हमें उसकी विजिबल होती है। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। देखिए हैव यू सीन और प्लेड एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट। कि अगर आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करा है, चलाया उसको, तो आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने कभी हारमोनियम या पियानो प्ले करा है तो उसका एक्सपीरियंस आपको अपनी क्लास में शेयर करना है। ये कह रहे हैं क्रॉस द ऑड वन आउट, कि यहाँ पे कुछ शेप्स हैं और जो ऑड है, जो इनसे डिफरेंट है, उसको क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। जैसे कैरेट, कॉर्न, और ये भी क्या है, कॉर्न शेप में है। बट ये जो ऑरेंज है ये क्या है, सर्कल शेप में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए सन है, एक हाउस है और ये गोल, ये अर्थ है। तो और हमें क्या विजिबल हो रहा है कि ये जो हमारी शेप्स हैं वो क्या है, सर्कल है। बट ये क्या है, क्यूबॉइड शेप हमारे पास। ये देखिए एक सिलेंडर शेप है और ये क्या है, क्यूबॉइड शेप्स है। तो हमारा ये वाली शेप क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। Initiate discussion about the similarities in the shape of various musical instruments and talk about locally available instruments and they are played. For example, drum and tabla are played by beating them, whereas guitar and sitar are played using their strings, and shehnai, flute, etc. are played by blowing air into them. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ड्रम की या तबले की, तो उसको क्या अपने हाथों से हम उसको क्या करते हैं, बजाते हैं, प्ले करते हैं। बट अगर जो गिटार होता है, गिटार को हम क्या करते हैं, उसमें क्या होती है, वायर्स लगी होती है, उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं। ऐसे जो शहनाई और जो फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, उसको हम कैसे प्ले करते हैं, एयर के थ्रू, अपने मुंह की जो हमारी एयर होती है उससे उसको हम बजाते हैं। ये देखिए मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। कि हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो क्या है, सॉलिड शेप के साथ उनकी। और इन्होंने एक एग्जांपल हमें दिया है कि जो कौन है उसको किससे मैच किया इन्होंने, शहनाई और स्कॉन से। तो देखिए जैसे नेक्स्ट हमारी जो
इमेज है वो क्या है? सिलेंडर की। तो ऐसी शेप किसकी होती है? पेंसिल एंड ड्रम। नेक्स्ट देखिए एक हारमोनियम है, इधर हमें क्या क्यूब की पिक्चर विजिबल हो रही है। तो क्यूब की शेप कौन सी है? यहाँ पे देखिए जैसे क्यूब, ये भी क्या है? क्यूब शेप है और ये भी क्यूब। तो इससे हम किसको मैच करेंगे? सॉलिड शेप से। जैसे हमने यहाँ मैच कर दिया क्यूब से। नेक्स्ट हमारा ये भी कौन सी शेप है? क्यूब की शेप है। नेक्स्ट देखिए ये क्या बना हुआ है? एक क्यूबॉइड। तो जो हारमोनियम से इसकी शेप मिल रही है और ये जो बॉक्स है इससे। सर्कल देखिए, सर्कल पेयर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ये लड्डू है। और ये जो मटके की भी ये जो शेप है ये भी कैसी है? गोल है। और नेक्स्ट जो ये कॉर्न है वो किससे मिल गया? हमारी इस बेल से। देखिए हिना एंड आतिफ, I want to decorate this gift box for my friend's birthday. I have got ribbons, stars and pom pom balls. Let us decorate this. तो ये कह रहा है बच्चा कि क्या है, मेरी फ्रेंड का क्या है? बर्थडे है और मैं उसको क्या है? गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ये देखिए बॉक्स है और इसको क्या करना है? इसको डेकोरेट करना है। इसके पास देखिए डेकोरेशन का सामान है, स्टार्स रखे हुए हैं। तो इसने क्या कहा कि मैं आप हिना ने उसको कहा कि मैं तुम्हें क्या दूंगी? पॉम पॉम दूंगी। तो आप तुम क्या उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। वी विल प्लेस वन स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द फेस और ईच फेस ऑफ द बॉक्स। तो उसने कहा एक आइडिया दिया कि जो भी फेसेस होंगे उस पे हम क्या लगाएंगे? स्टार्स लगाएंगे। वाओ, इट लुक्स नाइस। लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड। आई हैव 6 फेसेस सो वी नीड 6 स्टार। उसने क्या कहा कि मुझे कितने स्टार्स की जरूरत होगी? जितने उस बॉक्स के फेसेस होंगे। और देखिए इसके कितने फेसेस हैं? 6। 1, नीचे का 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 क्या है? इसके फेसेस हैं। तो उसको कितने स्टार्स की नीड है? 6 की। नेक्स्ट देखिए, इट लुक्स रियली नाइस, लेट मी पुट रिबन ऑन इट साइड। उसने कहा कि मुझे क्या इसके साइड में क्या लगाने दो? रिबन लगाने दो। ये देखिए, yes, then we need 12 ribbons for each side or edge. Some will be short and some will be long. वो कह रहे हैं कि हमें कितने रिबन की जरूरत होगी? 12। और कुछ कैसे होंगे? शॉर्ट की जरूरत होगी और कहीं क्या होंगे? लॉन्ग रिबन की हमें जरूरत होगी। तो इसकी जो एजेस की अगर हम बात करें, साइड्स की बात करें तो कितनी होती है? 12। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से हम काउंट करेंगे तो इसके टोटल कितनी होंगी? 12 साइड्स होंगी। देखिए हाँ, कैन वी पुट दिस बॉल्स ऑन द कॉर्नर। वो कह रही है जो बॉल्स हैं पॉम पॉम की, क्या हम कॉर्नर पे उनको पुट कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ? ये देखिए उसने लगा दी हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो उसने कहा दीज कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स। अब इसके कॉर्नर कितने हो गए? 8। फेसेस कितने थे इसके? 6। और साइड कितनी थी? 12। देखिए लेट यू इफ यू आल्सो हैव टू डेकोरेट द फॉलोइंग शेप इन द सेम वे विथ स्टार्स, रिबन, स्ट्रिप्स एंड पॉम पॉम बॉल्स। हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम्स विल यू नीड। कि अगर आपको भी इसी तरीके से डेकोरेट करनी है किसी शेप को, तो आपको कितने रिबन्स की, कितने स्टार्स की और कितने पॉम पॉम की जरूरत होगी। तो चलिए पहली जो शेप है वो किसकी है? एक क्यूब की है। और अगर हम क्यूब शेप देखें तो इसमें हमें कितने फेसेस विजिबल होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो हमें कितने स्टार्स की जरूरत होगी? 6 स्टार्स की हमें जरूरत होगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप। अब हमने देखा कि जो इसकी शेप है रिबन स्ट्रिप, ये इसमें भी कितनी साइड्स होती हैं? 12। तो हमें 12 की जरूरत होगी। और इसके कॉर्नर भी होते हैं 8। तो 8 हमें किसकी जरूरत होगी? पॉम पॉम। तो नेक्स्ट पिक्चर ये किसकी है? कॉर्न शेप की है और इसमें कितने 2 फेसेस होते हैं? 2 होते हैं। एक इसका सर्कुलर फेस होता है सर्कल टाइप का और एक क्या होता है? ये कर्व फेस होता है इसका। तो इसमें हमें कितने स्टार्स की जरूरत होगी? 2, क्योंकि इसके कितने फेसेस हैं? 2 फेसेस है। और इसमें एजेस कितनी होती हैं? ओनली 1 होती है। तो इसको कितने स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी? ओनली 1 की। ये देखिए ये क्या है? इसका एजेस है इसकी। और जो इसका नंबर ऑफ पॉम पॉम की कितनी होगी? 1 कॉर्नर पे ही होगी जो इसकी टिप होती है। बट ये देखिए यहाँ पे इसका पॉम पॉम लगेगा तो ओनली 1 की नीड होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है? एक क्यूबॉइड बॉक्स है और हमने अभी देखा था इसमें कितने फेसेस होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 और इसमें एजेस भी कितनी होती है? 12 होती हैं और इसके कॉर्नर होते हैं 8। नेक्स्ट देखिए लेट्स सी लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द टेबल। हमें क्या टेबल को फिल करना है। ये ऑब्जेक्ट आई लुक लाइक ए, इनकी शेप बताइए, फेस, एजेस एंड कॉर्नर। ये कौन सी शेप है? क्यूब की शेप है। और क्यूब में अभी हमने देखा था कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं और एजेस होती हैं 12 और जो कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं 8। ऐसे क्यूबॉइड में भी क्या है? ये शेप क्यूबॉइड की है और इसमें 6 फेसेस, 12 एजेस एंड कॉर्नर 8। ये क्या होते हैं? इसके कॉर्नर्स होते हैं, कोने। नेक्स्ट देखिए कौन शेप है? ये जो कैरेट है इसकी शेप कैसी है? कौन शेप की है। अभी हमने देखा कि इसमें कितने फेसेस होते हैं? 2 होते हैं, एजेस 1 होते हैं और कॉर्नर भी 1 होता है। अब नेक्स्ट देखिए सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप में जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 3। देखिए 1 2 ये क्या है और ये क्या इसका तीसरा फेस है और एजेस होते हैं इसमें 2 एजेस होते हैं और कॉर्नर इसका कोई कॉर्नर नहीं होता। ऐसे ही अगर हम बॉल की बात करें तो ये क्या है? एक स्फीयर, एक गोले की शेप है और इसमें क्या होता है? एक ही फेस होता है और इसमें कोई एजेस नहीं होती और ना ही इसका कोई कोना होता है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? क्यूबॉइड शेप है। ये क्रेयॉन्स कलर का पैकेट है और अभी हमने देखा था कि जो क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 6, एजेस इसमें 12 होती हैं और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं 8। नेक्स्ट एक कौन शेप है। कौन शेप अगेन आई है दोबारा से। तो कौन शेप का अभी हमने किया था कि कौन शेप में कितने फेसेस होते हैं? 2 होते हैं, 1 एजेस होती है और 1 ही इसका क्या होता है? कॉर्नर होता है। नेक्स्ट देखिए ये भी क्या है? सिलिंड्रिकल शेप है, बॉटल, और इसमें भी क्या 3 फेसेस होते हैं, 2 इसकी एजेस होती हैं और इसका कॉर्नर कुछ नहीं होता। अब देखिए लेट्स प्ले टच एंड टेल हु एम आई। कि क्या करना है? छूना और बताना कि ये कौन सी शेप है। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ वेरिएशन ऑफ फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस। Blindfold the child and ask them to pick an object as per the details given by other children. For example, a child may be asked to take out an object with one corner. Similarly, continue with this अदर ऑब्जेक्ट्स कि आपको एक गेम खेलना है, आपकी आईज को क्या क्लोज कर दिया जाएगा और आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे-कैसे हो सकते हैं? सिलिंड्रिकल शेप हो सकती है, कोन की शेप हो सकती है, कोई सर्कल हो सकता है और आपको उसमें से फाइंड करना है। आपको एक क्लू दिया जाएगा कि ऐसी शेप को आपको लेना है जिसमें 1 क्या हो? कॉर्नर हो बस। देखिए लेट्स डू नेम द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव नो कॉर्नर, 1 कॉर्नर कि जिसमें कोई कॉर्नर ना हो और जिसमें क्या 1 कॉर्नर हो। जो 1 कॉर्नर जो शेप होती है वो किसकी होती है? कौन? कौन अगर हम देखें कैरेट, कैरेट की भी 1 ही होती है। जैसे आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम का जो कोन होता है, जो कोन शेप होती है उसमें ही क्या होता है? 1 कॉर्नर होता है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे हो सकते हैं? देखिए जैसे आइसक्रीम कोन हो गया हमारा, पार्टी कैप जो होती है, जो हम पार्टी में कैप पहनते हैं वो भी कैसी शेप होती है? और कैरेट, इन सब की क्या है? एक जैसी शेप होती है। और जो नो कॉर्नर है इसमें भी हम क्या पेंसिल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शेप्स लिख दी हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या आंसर हम लिखेंगे? पेंसिल, बॉल एंड एग। ये इनकी शेप, इनमें क्या नो कॉर्नर होते हैं। 3 कॉर्नर शेप्स की अगर बात करें हम तो 3 किसमें होते हैं हमारे? कि जो ट्रायंगल शेप होती है, ये देखिए इसमें कितने होते हैं? 3 क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पिज्जा की जो स्लाइस होती है, पिज्जा स्लाइस आपने देखी होगी, जब उसको हम कट कर देते हैं तो उसकी शेप भी कैसी होती है? ये इस टाइप से होती है। और जो रूलर ट्रायंगल होता है हमारा, रूलर ट्रायंगल जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उसकी शेप भी ऐसी ही होती है। या हम देख लेंगे बहुत से शेप्स या कुछ उनकी शेप भी क्या इस टाइप से आती है। नेक्स्ट देखिए कॉर्नर्स। तो नेक्स्ट देखिए हम 8 कॉर्नर्स की शेप देखते हैं। अभी हमने देखा 8 कॉर्नर्स किसमें होते हैं? जो क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 होते हैं। तो जैसे हमारी जो डाइस की शेप होती है वो कैसी होती है? उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। ऐसे कोई बॉक्स है हमारा, इसमें भी कितने होंगे? 8 होंगे। देखिए अभी हमने देखा था पिक्चर में कि देखिए ये क्रेयॉन्स का जो बॉक्स है इसमें भी कितनी है? 8 कॉर्नर्स है। ऐसे ये देखिए
ये क्या है? इनमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 होते हैं। तो आप लिखिए अपना आंसर। इरेज़र, जो इरेज़र होता है उसमें भी कितने? 8 कॉर्नर्स होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है, टेक ए कार्डबोर्ड शीट एंड ट्राई टू मेक एन ऑब्जेक्ट विथ 4 फेसेस। नाउ ट्राई टू मेक एन ऑब्जेक्ट विथ 1 फेस। कि आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है और आपको क्या 4 उसके फेसेस आपको दिखाने हैं। Encourage children to discuss and find out the objects which have 1, 2, 3 or no corners. They may make such objects using clay or dust. कि आपको क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जिनमें क्या हो, आपको क्ले का यूज करना है। जैसे आपने क्ले से क्या बना दी, एक बॉल बना दी और बॉल में क्या कोई फेस मतलब एजेस वगैरह नहीं होते। तो इसी तरीके से आप कौन बनाएंगे, क्ले से, क्ले का यूज करके सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे और आपको उसमें बताना है कि उसमें कितने 1, 2, 3 और नो कॉर्नर कितने हैं।